हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सबसे पहले आप सभी को ईद की बधाई, लेकिन बधाई के साथ कोरोना को लेकर कड़ाई भी जरूरी है। और आज हम फिर कोरोना के जिस तरह से विस्फोटक स्थिति बन रहे हैं उसको लेकर हम आपके सामने कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य लेकर उपस्थित हो रहे हैं। और साथ ही इस दौरान आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में, और प्रदेश के अलावा अगर बात करें तो देश में क्या स्थिति है, क्या वजह है कि प्रदेश में लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है वो 25% के आसपास बना हुआ है, वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है। आंकड़े थोड़े जरूर नीचे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आंकड़े क्यों बढ़ जा रहे हैं, इन सब तथ्यों पर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा देश में भी जिस तरह से मामले कुछ कम तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये जो मामले कम हो रहे हैं वो एक तरह से अब घटने लगे हैं। क्योंकि अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के जो सदस्य है डॉक्टर बीके पाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। तो आप ये ना समझिए कि देश में जो 4 लाख से ऊपर मामले आ रहे थे अब जो घटने लगे हैं, जिस तरह से आज 3,43,000 के पार मामले आए हैं, आंकड़े जरूर कम हैं, लेकिन इसको हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। क्योंकि नीति आयोग ने साफ कर दिया है कि अभी इसका पीक आना बाकी है। यानी कि अभी मई में जिस तरह से पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि मामले और बढ़ेंगे, और जिस तरह से उन्होंने कहा है तो और ज्यादा अब सतर्क रहने की जरूरत है। देश में अगर आज की बात करें, मतलब पिछले 24 घंटे की बात करें, तो पिछले 24 घंटे में 3,43,000 कोरोना के नए बीमार आए। इसके अलावा 4,000 लोगों की मौत हुई। उसी तरह से अगर हम प्रदेश में भी अगर नजर डालते हैं तो प्रदेश में भी कमोबेश जो रफ्तार है कोरोना का वो यही है, वो कम होता बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 12,286 नए केस सामने आए हैं। 163 लोगों ने इस दौरान जान भी गंवाई है। लेकिन एक थोड़ी सी राहत वाली बात है, और राहत वाली बात यह है कि जो लोग ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा बीमार होने वालों से थोड़ा ज्यादा है। यानी कि जिस तरह से करीब 12,000 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, लेकिन जो ठीक होने वाले लोग हैं वो 16,041 लोग हैं। तो यहां थोड़ी सी राहत जरूर दिखाई दे रही है, और यही स्थिति देश में भी है। पिछले 24 घंटे में अगर देश की भी बात करें तो यहां भी जो मामले हैं वो पिछले 24 घंटे में यहां 3,43,000 के आसपास मामले आए हैं और 4,000 लोगों की मौत हुई है। यहां भी लगभग 3,44,000 से ऊपर लोग रिकवर किए हैं, ठीक हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरह से नीति आयोग के तरफ से कहा गया है और जिस तरह से संकेत दिए गए हैं कि इसे पीक न समझे, क्योंकि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है, इसलिए सावधानी बरतें, और खास करके वैक्सीनेशन पर जोर भी दिया गया है। इसके अलावा आज हम आपको जरा देश के अलावा जरा विदेशों का भी कुछ कोरोना को लेकर मामला समझाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका जैसे देशों में मामले कम आ रहे हैं, और जहां से कोरोना का एक तरह से कोरोना की शुरुआत हुई थी चीन के वुहान से, वहां अब मामले पिछले 3 महीने में एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। अगर वहां ट्रेवलिंग की बात करें तो लगातार वहां पर 102% का इजाफा हुआ है ट्रेवल करने वाले लोगों का। यानी कि वहां पर एक तरह से ये मामले नियंत्रित हो रहे हैं, लेकिन भारत में ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें, क्योंकि बहुत से जो देश हैं, चाहे आप इंग्लैंड की बात करें, जर्मनी की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, वहां पर धीरे धीरे जो स्थिति है वो नियंत्रित हो रही है। और इसका एक मुख्य कारण है वैक्सीनेशन, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया गया। और जाहिर सी बात है कि वहां आबादी भारत के मुकाबले बहुत कम है, तो वहां वैक्सीनेशन करना बहुत जल्दी आसान है। लेकिन भारत जैसे देश जहां 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, यहां पर लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत कम समय में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार लगातार उसको लेकर काम कर भी रही है और वैक्सीनेट भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
लोग खुद आगे आए, क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे थे। अमेरिका में भी हमने देखा कि वहां पर भी अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, जिस तरह की भ्रांतियां भारत में भी लोगों ने पाल रखी है, इसी तरह से अमेरिका में भी बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन लगाने से डरते हैं। तो वैक्सीन लगाने से डरना नहीं है, बल्कि वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो कोरोना को आप हरा सकेंगे। क्योंकि कोरोना जो है एक तरह से बहुरूपिया का रूप धारण कर चुका है और पल पल अपना जो रूप है वो बदल रहा है, इसलिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं। अभी तक तो शहरों में ज्यादा कोरोना का कहर था, लेकिन अब गांव की अगर बात करें तो गांवों और ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया। हालांकि अगर 10 ऐसे राज्य हैं, जिसमें एक हरियाणा भी है, जहां की जो मामले हैं वो बहुत कम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार जो है वो 25% के आसपास बना हुआ, जबकि उसको कम करने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली में मामले जरूर कम हुए हैं यहां पर, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप कोरोना को लेकर कोई गलतफहमी ना पालें, अनदेखी ना करें, कोरोना के नियमों की अनदेखी ना करें, खास करके 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और इसके अलावा बार बार हाथों को सैनिटाइज करने को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करें, ताकि इस लड़ाई में कोरोना को मात मिले, कोरोना को हराया जा सके और देश इसमें जीत सके। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।